कितनी बार तुमने डिसाइड किया है बस अब लाइफ चेंज करनी है, जिम ज्वाइन किया, डाइट प्लान डाउनलोड किया, सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया और फिर 3 दिन बाद सब खत्म। अलार्म स्नूज, जिम मिस, डाइट ब्रेक और फिर वही फीलिंग, यार मुझसे नहीं होगा। अगर तुम भी ऐसा फील करते हो तो पहले एक बात समझ लो, प्रॉब्लम तुम में नहीं है, प्रॉब्लम उस तरीके में है जिससे तुम अपनी लाइफ चेंज करने की कोशिश करते हो। हम एक ही दिन में अपनी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं और इसी चक्कर में हम थक जाते हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे 75 सॉफ्ट चैलेंज के बारे में। एक ऐसा चैलेंज जो तुम्हारी लाइफ को इंप्रूव करता है लेकिन तुम्हें तोड़ता नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये चैलेंज तुम्हें क्विट करने पर मजबूर नहीं करता। हम क्विट क्यों करते हैं, सच बताओ। जनवरी में कितने गोल्स बनाए थे, वर्कआउट, रीडिंग, हेल्दी ईटिंग, स्किल्स, और अब उनमें से कितने चल रहे हैं? शायद एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम परफेक्शन के पीछे भागते हैं। हम सोचते हैं कल से 2 घंटे जिम, कल से नो जंक फूड, कल से सुबह 5 बजे, कल से 10 पेजेस डेली। लेकिन बॉडी और माइंड दोनों इतना सडन चेंज एक्सेप्ट नहीं करते। फिर एक दिन मिस होता है और हम बोल देते हैं अब तो चैलेंज टूट गया, और फिर सब छोड़ देते हैं। ये ऑल और नथिंग माइंडसेट ही हमारा सबसे बड़ा एनिमी है। इसीलिए 75 सॉफ्ट चैलेंज इतना पावरफुल है। ये परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी सिखाता है। 75 सॉफ्ट चैलेंज क्या है? सिंपल लैंग्वेज में 75 दिन तक अपनी लाइफ को थोड़ा बेटर बनाना, खुद को पनिश नहीं करना, खुद को इम्प्रूव करना। रूल्स सिंपल है। रूल 1, ईट बेटर। परफेक्ट डाइट नहीं, बस बेटर चॉइसेस। अगर रोज चिप्स खाते हो तो क्वांटिटी कम करो। अगर रोज कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो वाटर बढ़ाओ। अगर जंक फूड खाते हो तो घर का खाना ज्यादा खाओ। लाइफ कोई पनिशमेंट नहीं है, तुम पिज्जा भी खा सकते हो, बस हर मील चीट मील नहीं होना चाहिए। रूल 2, पेन टलीज मिनट्स एक्सरसाइज। जिम जरूरी नहीं, वॉकिंग, साइकिलिंग, स्किपिंग, योगा, डांस, कुछ भी। पॉइंट सिर्फ इतना है, रोज बॉडी को मूव करना, क्योंकि बॉडी मूवमेंट सिर्फ मसल्स के लिए नहीं, माइंड के लिए भी जरूरी है। कभी नोटिस किया है, वर्कआउट के बाद मूड बेटर लगता है, स्ट्रेस कम लगता है, कॉन्फिडेंस ज्यादा फील होता है। ये मैजिक नहीं है, ये मूवमेंट की पावर है। रूल 3, ड्रिंक इनफ वाटर। सिंपल लगता है लेकिन इग्नोर सबसे ज्यादा इसी चीज को करते हैं। हम मोटिवेशन वीडियोस देख लेंगे, प्रोडक्टिविटी टिप्स देख लेंगे, लेकिन पानी पीना भूल जाएंगे। बॉडी का इंजन पानी से चलता है। एनर्जी, फोकस, स्किन, सब पर इफेक्ट पड़ता है। कभी कभी तुम टायर्ड नहीं होते, बस डिहाइड्रेटेड होते हो। रूल 4, रीड 10 पेजेस डेली। सोशल मीडिया पर 2 घंटे स्क्रॉल कर सकते हो, लेकिन 10 पेजेस नहीं। प्रॉब्लम टाइम की नहीं, प्रायोरिटी की है। बुक्स तुम्हें वो सिखा देती हैं जो किसी और ने सालों की मिस्टेक से सीखा है। 10 पेजेस ज्यादा नहीं होते, लेकिन 75 दिन तक 10 पेजेस तुम्हारी सोच बदल सकते हैं। मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। 75 सॉफ्ट चैलेंज का गोल 6 पैक नहीं है, गोल डिसिप्लिन भी नहीं है। गोल है खुद पर ट्रस्ट वापस लाना, क्योंकि जब तुम खुद से प्रॉमिस करते हो और उससे तोड़ देते हो तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। लेकिन जब तुम रोज छोटी छोटी चीजें कंप्लीट करते हो, तुम्हारा दिमाग बोलता है शायद मैं कर सकता हूँ, और यही फीलिंग लाइफ चेंज करती है। सबसे मुश्किल दिन चैलेंज का डे 1 इजी होता है, डे 2 भी, डे 5 भी। रियल टेस्ट डे 18, डे 30 और डे 41 पर आता है, जब मोटिवेशन 0 हो, जब मूड खराब हो, जब बारिश हो, जब नींद आ रही हो, जब दोस्त बोल रहे हो एक दिन मिस करने से क्या होगा। और वही मोमेंट डिसाइड करता है कि तुम सिर्फ एक्साइटेड हो या एक्चुअली डिसिप्लिन्ड हो। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि तुम्हें मन हो, डिसिप्लिन का मतलब है मन ना होने पर भी करना। अगर एक दिन मिस हो जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर एक दिन वर्कआउट मिस हो गया, मत सोचो चैलेंज खत्म। अगर एक दिन ज्यादा खा लिया, मत सोचो सब बर्बाद। अगर एक दिन बुक नहीं पढ़ पाए, मत सोचो तुम लूजर हो। एक दिन तुम्हें डिफाइन नहीं करता, एक डिसीजन तुम्हें डिफाइन नहीं करता, क्विट करना डिफाइन करता है। रिमेंबर दिस, वन बैड डे डजंट रूइन योर प्रोग्रेस, लेकिन एक बैड डे को एक्सक्यूज बना देना सब कुछ रूइन कर देता है। ऑडियंस रिलेटेबल पार्ट, मैं गारंटी देता हूँ आज इस वीडियो को देखने वाले बहुत लोग एक्साइटेड होंगे। कल चैलेंज स्टार्ट करेंगे, नोट्स बनाएंगे, वाटर बॉटल खरीदेंगे, वर्कआउट प्लान बनाएंगे, और एक वीक बाद सब नॉर्मल। क्योंकि हम रिजल्ट के लिए काम करते हैं, प्रोसेस के लिए नहीं। हम 6 पैक चाहते हैं लेकिन वर्कआउट नहीं। हम कॉन्फिडेंस चाहते हैं लेकिन अनकंफर्टेबल चीजें नहीं। हम सक्सेसफुल बनना चाहते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं। और इसीलिए लाइफ नहीं बदलती, रियल ट्रांसफॉर्मेशन। सोचो 75 दिन बाद तुम वही पर्सन हो, लेकिन रोज मूवमेंट करते हो, बेटर फूड चॉइसेस लेते हो, पानी पीते हो, बुक्स पढ़ते हो, अपने प्रोमिसेस निभाते हो। क्या तुम सेम इंसान रहोगे? नहीं, तुम मेंटली स्ट्रांग बन जाओगे,
और दुनिया की सबसे डेंजरस चीज है एक ऐसा इंसान जो खुद पर ट्रस्ट करता हो। फाइनल मैसेज, मैं तुमसे ये नहीं बोलूंगा कि ये चैलेंज तुम्हारी लाइफ ओवरनाइट चेंज कर देगा, नहीं, लेकिन ये तुम्हें एक चीज देगा, मोमेंटम। और लाइफ में मोमेंटम सब कुछ होता है। एक वर्कआउट से बॉडी नहीं बनती, एक पेज से नॉलेज नहीं आती, एक हेल्दी मील से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन 75 दिन तक छोटी छोटी चीजें रिपीट करना तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज कर देता है। और जब आइडेंटिटी चेंज हो जाए तब लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज होने लगती है। एंडिंग, तो अगर तुम 75 सॉफ्ट चैलेंज स्टार्ट कर रहे हो, एक प्रॉमिस करो, परफेक्ट नहीं बनोगे, बस कंसिस्टेंट रहोगे। एक और प्रॉमिस करो, अगर एक दिन खराब गया तो अगले दिन वापस उठोगे। और तीसरा प्रॉमिस, इस बार चैलेंज सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, खुद पर ट्रस्ट वापस पाने के लिए करोगे। क्योंकि सच ये है, तुम्हें अपनी लाइफ चेंज करने के लिए एक परफेक्ट प्लान नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ 75 दिन तक खुद से किया हुआ एक छोटा सा प्रॉमिस निभाना है। और शायद वही प्रॉमिस तुम्हारी पूरी लाइफ बदल दे।